कुछ दाने इस टेबल पर डाल सकते हैं और फिर से हिट करें, फिर से चोट करें किसी चीज से, तो कंपन को देखा जा सकता है। इस तरह यह स्थापित किया जा सकता है कि ध्वनि कंपन होने पर उत्पन्न होती है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि क्या सभी कंपनों से ध्वनि उत्पन्न होगी या कुछ विशेष प्रकार के कंपनों से ही ध्वनि उत्पन्न होगी। इसकी चर्चा हम आगे भी कर सकते हैं। शिक्षक की भूमिका है कि वो छात्रों के बीच से इस प्रकार के प्रश्नों को निकालने की कोशिश करें। कुछ छात्र खुद ही ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि जब हम बांसुरी बजाते हैं, जब हम सीटी बजाते हैं, तो वहां क्या कंपन करता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायता ले सकते हैं। आप उन्हें कुछ एनिमेशंस दिखा सकते हैं, उन्हें कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ वायु में कंपन दिखाना है और वो दिखाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चलो हम तुम्हें इंटरनेट के माध्यम से कुछ एनिमेशंस या वीडियोस दिखाते हैं, जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कहाँ और किस भाग में कंपन हो रहा है। इसी प्रकार से आप छात्रों से कह सकते हैं कि जब वो बोल रहे हों उस समय अपने हाथ ऐसे रखें, अपनी उंगलियों को ऐसे रखें अपने गले के पास और कुछ बोलने की कोशिश करें और हल्का सा प्रेस करें, हल्का सा इसको दबाएं, उन्हें कुछ कंपन का अनुभव होगा। यानी पुनः एक बात स्थापित होती है कि जब भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो कहीं न कहीं कोई कंपन भी हो रहा है। कुल मिलाकर के हम इन गतिविधियों के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। यदि आप ध्वनि उत्पन्न करने वाली कुछ वस्तुओं में कंपन करने वाले भाग का प्रदर्शन करने में कठिनाई महसूस करते हैं तो जरूर आप छात्रों को इंटरनेट पे सर्च करने के लिए कहें या आप उनकी मदद करें। आप अपने मोबाइल में, आप अपने कंप्यूटर में, जहां भी संभव हो उनको कुछ एनिमेशन जो इंटरनेट पे पहले से ही मौजूद हैं उनको आप दिखाएं, जिससे कि वो उनका अवधारणा और भी पुष्ट हो कि जब भी कहीं ध्वनि है तो कहीं कंपन भी जरूर है, लेकिन हम कई बार उसे देख नहीं पाते हैं और सत्यापित नहीं कर पाते हैं अपने कक्ष में। इस तरह से हमने निष्कर्ष निकाला कि ध्वनि उत्पन्न होने का मूल कारण कंपन है। आप छात्रों को कह सकते हैं कि वे अपने आसपास की वस्तुओं का उपयोग करके अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बनाकर ले आएं और कक्षा के सामने प्रदर्शित करें। धन्यवाद।